तो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने वर्क डिस्कस किया, वर्क यहाँ पर जनरली प्रेशर वॉल्यूम वर्क माना जाता है। अदरवाइज वर्क्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क। लेकिन यहाँ पर जो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, जो आपको पूछा जाएगा, दैट इज रिगार्डिंग द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जिसको हमने डिराइव किया था W इज इक्वल टू P डेल्टा V। फिर हमने देखा था वर्क दो टाइप्स का होता है। एक को कहते हैं रिवर्सिबल, अगर आइसोथर्मल कंडीशंस में करना है। आइसोथर्मल मतलब हो गया कि जहां पर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो आपके पास वर्क दो तरीके का रहता है, एक को कहते हैं रिवर्सिबल और दूसरे को कहते हैं इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में जो कंडीशन है बहुत ही स्लोली, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है पूरा रिवर्सिबल क्या होता है, वहां पर लास्ट में हमारे पास वर्क जो आता है वो बराबर आता है W इज इक्वल टू माइनस 2.303, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हो, दैट इज आइसोथर्मल कंडीशंस। log VF by VI, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। चाहे आपका कंप्रेशन हो चाहे आपका एक्सपेंशन हो, दोनों टाइम यही करना है। लास्ट लेक्चर में पूरा डिराइव करके है ये। फिर हम वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। प्रेशर ऑफ ए गैस, गैस का प्रेशर इनिशियल क्या था और गैस का प्रेशर फाइनल क्या था, आप इसको चेंज कर सकते हो, जो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन को लेके वहां पर चेंज किया था, ये भी मैंने डिराइव की थी वहां पर। हाँ, अगर आपके पास आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट और इरिवर्सिबल वर्क है, तो आप W इज इक्वल टू सीधे लिखिए माइनस P एक्सटर्नल, बाहर कितना प्रेशर है, और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो आप ऐसे कीजिएगा। तो फाइनल में आपको ये दो इक्वेशन याद रखनी है। हाँ, हो सकता है बोर्ड में आपको ये इसका डेरिवेशन पूछे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा किया है। और रिवर्सिबल चीज किसको कहते हैं, इरिवर्सिबल चीज किसको कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट में। और इनके ग्राफ्स भी हमने देखे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सिलेंडर है, इसमें आपने गैस रखा है, आइडियल गैस रखा है, ठीक। इसका एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब ये यहां से जाके यहां जा रहा है, तभी इसका इनिशियल वॉल्यूम ये था और फाइनल वॉल्यूम ये होगा, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब उठना, ये जो ढक्कन है इस पे ये उठ रहा है। इस वक्त गैस का जो दैट मीन्स इस वक्त आप प्रेशर वॉल्यूम, अगर ये आपने रिवर्सिबल किया, रिवर्सिबल मतलब बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हो, स्टेप्स में कर रहे हो, जो मैंने पिछली बार आपको समझाया है, तो वहां पर क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, तो आपका कर्व ऐसे मिलेगा। ऐसे आपका कर्व मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका यही प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल हो रहा है, तो आपको ये ऐसे मिलेगा, क्योंकि फिर इसमें प्रेशर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट हम दिखाते हैं, जो मैंने लास्ट में ये दो ग्राफ भी आपको डिस्कस किए थे। देखिए अब हमें इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले हम टेक्स्ट बुक का देखेंगे। टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे देख लीजिए क्या पूछ रहा है हमें। प्रॉब्लम नंबर 6.2, we have प्रॉब्लम नंबर 6.2, बुक की प्रॉब्लम है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम 6.2 पे हमें कह रहा है कि हमारे पास 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इनटू ए वैक्यूम अंटिल इट्स प्रेशर टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर। देखिए समझिए क्वेश्चन का क्या मतलब है इसका। ये कह रहा है कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 2 लीटर, इसमें जो गैस है इसका वॉल्यूम जो है, इसका इनिशियल वॉल्यूम VI इज 2 लीटर्स वॉल्यूम दिया है, और ये एक्सपैंड हो रहा है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर जो भी है वो है, यहां पर आइसोथर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इनटू ए वैक्यूम, लिख रहा है कि वैक्यूम है, ऊपर वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब, जब भी ये वैक्यूम, जैसे मैंने आपको लास्ट में समझाया था, वैक्यूम का मतलब P एक्सटर्नल जो है, P एक्सटर्नल इज 0। दैट मीन बाहर का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 0। चाहे ये
वैक्यूम लिखे चाहे ये फ्री एक्सपेंशन लिखे, दोनों टाइम आपको समझना है कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, 0। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सप्रेशन, दैट मीन इसने कितना इसमें वर्क किया। चलिए हीट पार्ट तो आपको बाद में खुद ही समझ आ जाएगा आगे लेक्चर्स में, फिलहाल हम समझेंगे कि हमें ये बोल रहा है कि इसमें कितना इसने वर्क किया। ठीक है, हम अपना पार्ट, क्योंकि अभी हीट के साथ हमने किया नहीं, हम वर्क को समझे, क्योंकि बाद में वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। वर्क आइसोथर्मल है, बाहर प्रेशर 0 है। जब भी बाहर प्रेशर 0 है, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। अगर ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, तो हम ऐसे लिखते हैं, इरिवर्सिबल में हम ऐसे लिखते हैं W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अगर ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में हम ऐसे लिखते हैं dW, इंटीग्रेट करते हैं, फिर लिखते हैं माइनस P एक्सटर्नल dV, फिर जाके इसको डिराइव करते हैं और वो जो अभी मैंने वो लॉग वाली फॉर्मूला दिखाई वो निकलती है। लेकिन आप ये भी ले सकते हो, ये भी रिवर्सिबल जब हम लेते हैं डेरिवेशन करते हैं तो आप यहां से भी ले सकते हो, लेकिन इसका फुल फॉर्म वो भी है जो हमने डिराइव करके रखा है। देखिए यहां पर P एक्सटर्नल कितना है, 0। यहां पर P एक्सटर्नल कितना है, 0। दैट मीन P एक्सटर्नल जब 0 है तो वर्क हमेशा 0 ही होगा, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो। तो बेटा याद रखा, जब एक्सपेंशन होगा कहां पर, वैक्यूम में, ऐसे लिखा होगा वैक्यूम, वैक्यूम मतलब हो गया P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो आपका वर्क वहां पर 0। ठीक है, लास्ट में अगर आप देखोगे फिर हीट वीट जो मैं आगे बताऊंगा आपको, याद दिलवाऊंगा ये क्वेश्चन फिर से, तो वो भी 0 होगा। फिलहाल आप वर्क पे कंसंट्रेट कीजिए कि इसका वर्क कितना निकला, 0। ये हो गई इसकी पहली प्रॉब्लम 6.2। अब इसी को ये चेंज कर रहा है 6.3 में, कह रहा है कि कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, दैट मीन हमें यही चीजें समझनी है। गैस है, इनिशियल वॉल्यूम इसका 2 लीटर है, VI इनिशियल, ये एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड मतलब ऊपर जाएगा, इसका वॉल्यूम बन जाएगा 10 लीटर। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो एक्सटर्नल प्रेशर है कांस्टेंट लिख रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ये लिख रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर लिख रहा है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। जब इसने लिखा ना 1 एटमॉस्फेयर, तो सीधी इसने लिखा ना कांस्टेंट। कांस्टेंट किस में रहता है, रिवर्सिबल में कि इरिवर्सिबल में? इरिवर्सिबल वाले में एक्सटर्नल प्रेशर रहता है कांस्टेंट, वो मैंने आपको समझाया है पिछले वाले लेक्चर्स में। तो आपके लिए दैट मीन कांस्टेंट प्रेशर, ये मैं आपके लिए हिंट यहां पर रखता हूं, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हो गया, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब हो गया ये है इरिवर्सिबल टाइप ऑफ वर्क, क्योंकि अगर ये रिवर्सिबल होता है वो चेंज हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो मैं लिखूंगा माइनस P एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम माइनस P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल कितना दिया है, P एक्सटर्नल है 1 एटमॉस्फेयर, 1, फाइनल वॉल्यूम है 10, इनिशियल वॉल्यूम है 2, 10 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 इंटू 8 दैट इज माइनस 8। ये हो गया, यूनिट इसका रहेगा एटमॉस्फेयर लीटर। ठीक है, यूनिट साथ में ये आपने वर्क, क्योंकि हम यहां पर वर्क निकाल रहे हैं, ये फिर जूल में कन्वर्ट हो जा सकता है, तभी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में, लेकिन इस वक्त हमने अभी इसको जूल में कन्वर्ट नहीं किया है, हमने ऐसे ही रखा जिसमें ये दिया था प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो ये निकला माइनस 8 एटमॉस्फेयर। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपको पता है कि रिवर्सिबल वाला लगाना है कि इरिवर्सिबल। इसने लिखा ना कांस्टेंट प्रेशर, तो हमने लगा दिया इसका, जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमने लगा दिया कि ये इरिवर्सिबल वर्क है। चलिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर 6.4 ये डाल रहा है, 6.4 Consider the same expansion to a final volume of 10 liter conducted reversibly. That means यही करना है, लेकिन अब कांस्टेंट प्रेशर नहीं है और कह रहा है कि रिवर्सिबली किया।
अब ये यहीं से उधर से ही कह रहा है रिवर्सिबली किया, और वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है 2 to 10 लीटर। तो हमें पता है कि रिवर्सिबली अगर हो रहा है तो हम ऐसे इक्वेशन लगाएंगे। हमारे पास फाइनल इक्वेशन है 2.303 nRT log फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम W माइनस 2.303 n लेंगे 1, ऑल्दो इसने मेंशन नहीं किया यहाँ पर कितना आइडियल गैस है वो तो मेंशन नहीं किया है। जब मेंशन नहीं है हम इसको n को खुद ही 1 लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज 1, r का वैल्यू होता है वी टेक r का वैल्यू हम लेंगे 0.0821। ये आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में देखा होगा, R के डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, लेकिन जब वॉल्यूम लीटर्स में हो, प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, तो हम यही वैल्यू चूज कर रहे हैं 0.0821। टेम्परेचर दैट इट बी, टेम्परेचर यहां पर दिया नहीं है क्वेश्चन में, वी टेक रूम टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर लेंगे 298 log फाइनल वॉल्यूम 10, इनिशियल वॉल्यूम 2। तो फिर जाके आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कब, जब ये कह रहा है कि रिवर्सिबली। हाँ, इसमें मैंने खुद से यहां से टेम्परेचर चूज किया 298 और नंबर ऑफ मोल्स इज 1, रूम टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज 1। तो ऐसे दैट मीन्स ये देखिए आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सिंपल कि रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल में इक्वेशंस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए।